Mr. Varun Kumar Chaudhary, respected Vishal Bandhu Sharma sir, Tehsil Social Welfare Officer, respected Naheem sir, Tehsil Social Welfare Officer, Hiranagar, and और हुकूक हैं उसके बारे में आपको अवगत कराना कि आपके क्या क्या अधिकार हैं और क्या आप वो अधिकार कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हो। यही आज के दिन का मकसद है। तो मैं ज़्यादा ना बोलते हुए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। मैं अभी इतिका मैडम को बोलूँगा कि जो हमारे स्पेशली एबल्ड पर्सनस हैं उनके बारे में जितनी भी हमारी जो भी इन्होंने तैयारी की है, जो स्कीम्स है उसके बारे में बताएंगी। थैंक यू। National Day for Disabled Persons मनाया जा रहा है। ये नाम दिया गया है दिव्यांग, मतलब सर ने सही बोला कि आप लोगों के पास ऐसी शक्ति है जिससे कि आप जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है उससे भी ज़्यादा बढ़ चढ़ के अपना काम कर सकते हो। आज आप किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है। आज सोसाइटी में कोई भी आपको हीन भावना से नहीं देखता है। क्यों? क्योंकि आप लोगों के पास वो शक्ति है, भगवान की तरफ से आपको वो शक्ति दी गई है जिससे कि आप इस सोसाइटी में अपनी नॉर्मल लाइफ जो है अच्छे से स्पेंड कर सको। और आज हमारा ये प्रोग्राम करने का मकसद क्या था कि आप लोगों को एक ही छत के नीचे इकट्ठा करके आप लोगों को फेलिसिटेट करना, आप लोगों को ये जताना कि नहीं, आप सोसाइटी में अलग नहीं हो, हमारे जैसे ही हो। जैसे एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के लिए दिन मनाए जाते हैं, आप लोगों के लिए भी एक दिन रखा गया है जिसमें कि आपको हम फेलिसिटेट आज करेंगे। जितनी भी स्कीम्स हैं गवर्नमेंट की जो हमारे हैंडीकैप पर्सन्स को लेकर हैं, आज मैं आपके सामने उन स्कीम्स को बोलूँगी। जैसे कि हमारी जो हमारा काम है वुमेन को एम्पावर करने का, मेन मैं वुमेन एम्पावरमेंट की बात करूँगी जिसमें हमारी हैंडीकैप वुमेन भी पीछे नहीं है। बड़ी सारी स्कीम्स हैं जो हमारी वुमेन के लिए भी हैं। पेंशन की स्कीम तो आप लोगों को पता ही है कि आप लोगों को यूडीआईडी कार्ड, अगर आपकी 40% डिसेबिलिटी होगी, आपका यूडीआईडी कार्ड बनेगा तो उससे आपको पेंशन की सुविधा सोशल वेलफेयर ऑफिस से मिल जाएगी। इसके अलावा जो बाकी डिपार्टमेंट्स में स्कीम्स है जैसे हैं, मैं आज आप लोगों के साथ वो शेयर करूंगी। आप लोगों को बड़ी सारी स्कीम्स का पता भी होगा लेकिन फिर भी मैं उन चीज़ों को एक्सप्लेन करूंगी। सबसे पहले मैं हेल्थ डिपार्टमेंट की स्कीम्स आपके साथ शेयर करूंगी। हेल्थ डिपार्टमेंट में हमारी प्रेग्नेंट वुमेन को लेकर जनित अच्छे से जान हॉस्पिटल में रखा जाए, जिसमें उनको इस कार्यक्रम के थ्रू उनको फ्री एम्बुलेंस सेवा जो है प्रदान की जाएगी। इसके अलावा हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट के पास आयुष्मान कार्ड की स्कीम है, ये आप लोगों को पता है। ये एक स्पेशल डे है क्योंकि आज हम रूबरू हो रहे हैं आप लोगों से। इस दिन के माध्यम से हम आप लोगों से मिल रहे हैं। ऐसे हमारे पास आते हैं, कई सारे लोग आते हैं लेकिन एक एक करके आ रहे हैं। आज हम सबको यहाँ, हमने आपको यहाँ बुलाया है इसी चीज़ के लिए। एक तो आज के दिन को सेलिब्रेट करने के लिए, आपको सुशोभित करने के लिए, और इस दिन की आड़ में एक जो मेन चीज है, जो मेन मुद्दा है, जिसको रामधारी सिंह दिनकर जी कहते हैं कि मेरे सीने में ना सही तेरे सीने में ही कहीं भी हो चिंगारी आग दहकनी चाहिए। मतलब कि जो हमें पता है आपके लिए जो स्कीम्स हैं, जो बेनिफिट्स हैं, जो आपके अधिकार हैं, जो आज आपने यहाँ पर सुने, उनका फायदा तभी है, उसका इस पूरे इवेंट का, इस पूरे ताम झाम का फायदा तभी है अगर जो आपको यहाँ बताया गया, चाहे वो औरतों से रिलेटेड जो स्कीम्स हैं, जो हमारे दिव्यांग जन हैं उनके रिलेशन में जो स्कीम है, हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं उनके रिलेशन में जो स्कीम्स हैं, जो उनकी राइट्स हैं, जो आपको यहाँ बताई गई हैं, उसको आपने समझा है, आपने अपने जीवन में, अपनी फैमिली में उसको बताना है। और आपके आसपास के जो लोग हैं जो यहाँ नहीं पहुँच सके किसी कारणवश, आपने उनको भी इस चीज़ के बारे में बताना है। अब यहाँ पे जैसे मैंने देखा कुछ बच्चे आए हैं, छोटी उम्र के हैं मगर वो हमारे बच्चे दिव्यांग हैं। तो हमारा डिपार्टमेंट, सरकार की पूरी कोशिश ये है, समाज की पूरी कोशिश ये है कि वो एक साधारण जीवन जी सके। उसके लिए हम जो सहायता कर सकते हैं, जो डिपार्टमेंट, जो सरकार सहायता कर सकती है,
वो हम भरपूर कोशिश करते हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हमारे यहाँ पर अभी राहुल नाम है इसका, राहुल है जो कि एक 80% ब्लाइंड है जैसे, तो ये इसने जम्मू में जो हमारा ब्लाइंड स्कूल है इसने वहाँ से अपनी पढ़ाई पूरी की है अप्रैल में। उसके बाद शायद पंजाब में भी गया, इसने वहाँ भी फर्दर स्टडीज इसने अपनी पूरी की है। तो एक किस्म से इसने अपने आप को काबिल बनाने की कोशिश की है, अपने आप को काबिल बनाया है। अब आगे ये उसके दम पर कुछ करेगा, वो भी एक अगला पड़ाव है, लेकिन वहां तक पहुंचने की एक सहूलियत जो सरकार कर सकती है वो सरकार कर रही है। इसके अलावा हमारे जैसे जम्मू में हमारे ब्लाइंड होम है, मेंटली रिटार्डेड लोगों के लिए भी एक नया स्कूल स्टार्ट हुआ है, वो भी जम्मू में चल रहा है। हेलो, सुनील कुमार सन ऑफ बाकियों को दे देंगे ऐसे, इनको दो यार बच्चों को, बैठो बच्चों को बैठे। देते जाओ, ठीक है, तुम करो इधर। ठीक है, हनीफा, ठीक है, दो इनको डंडा डाला तो बड़े बिच करना ये इसी की फड़ा कहना फोल्ड कराना कहता फोल्ड किरण है, किरण शर्मा नाम करो, सोनिया अरे वो डंडा वाश तो गेटा हो गया सही गल है गेटा और ये काम नाम मेरा तो सोनिया हस्बैंड ने तो देखते हैं आज का दिन जो है एक विशेष दिन के रूप में मनाया जा रहा है और सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट तरफ से कई सुविधाएं इनको दी जा रही हैं जो हमारे दिव्यांग किस प्रकार के कार्यक्रम बना रहे हैं और क्या क्या सुविधाएं दी जा रही हैं। आज का जो दिन है वो आप सब जानते ही हैं, जैसे कि बताया भी अभी हमने यहाँ इवेंट में कि आज का दिन 3 दिसंबर को हम अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस के रूप में मनाते हैं। तो उसी के अंतर्गत आज हमने यहाँ पर हमारे कठुआ ज़िले के जो कुछ दिव्यांगजन हैं उनको यहाँ आमंत्रित किया था। उनको हमने गिफ्ट देके और उनके लिए उनको सत्कार और सम्मानित करने की यहाँ पे कोशिश की है। और उसी के चलते चलते हमने यहाँ पर साथ में जो उनकी यहाँ पे स्कीम्स हैं, जो उनकी राइट्स हैं, जो उनके बेनिफिट्स हैं, हमारे डिपार्टमेंट के माध्यम से या किसी और डिपार्टमेंट के माध्यम से हमने वो सब के बारे में इनको फिर से एक बार जागरूक करने की कोशिश की है। और यहाँ पर जैसे और इनके क्या क्या मसाइल हैं जो अभी सॉल्व नहीं हुए हैं किसी भी डिपार्टमेंट के लेवल पर, उसके लिए हमने यहाँ पर एक स्पेशल कैंप लगाया है। वो सब इश्यूज़, क्योंकि हमारा डिपार्टमेंट जो है वो एक नोडल ऑफिसर भी है फॉर पीपल विद डिसेबिलिटी, तो उनके लिए हमने यहाँ पे एक स्पेशल कैंप भी लगाया है जहाँ पर उनके जो भी मसाइल हैं वो अपने यहाँ पे हमें दर्ज भी करा रहे हैं ताकि हम उनको टेकअप कर सकें विद डिफरेंट डिपार्टमेंट्स और जो हमारे एंड पर भी हैं, ताकि हम उनको जल्द से जल्द हम उनको सॉल्व कर सकें। तो हमारे कठुआ डिस्ट्रिक्ट में कितने अभी इसमें दिव्यांग हैं और विशेष तौर पे उनको क्या क्या सुविधाएं दी जा रही है, जैसे पेंशन है या अपना वो काम शुरू करना चाहते हैं, लोन वगैरह करना चाहते हैं? हाँ, दिव्यांगजन की जो आबादी है वो लगभग 1.6% जो हमारी पूरी आबादी है ज़िला की, उसका 1.6% है। और हमारी जो सुविधाएं वो मेन सुविधाएं जैसे कि एक तो पेंशन की हमारी सुविधा रहती है, और जहाँ तक हम देखते हैं कि मैक्सिमम लोगों को इसका बेनिफिट मिल रहा है। अब बात है कि हमें उससे एक कदम आगे बढ़ना है, पेंशन से एक कदम आगे बढ़ना है। अब उसमें हमारी जो कोशिश है वो ये है कि हमारे जो दिव्यांगजन हैं उनको हम किसी ना किसी माध्यम से स्किल डेवलपमेंट के ज़रिए उनको हम आत्मनिर्भर बनाएं, वो पेंशन पर डिपेंडेंट ना रहें। वो आत्मनिर्भर कैसे बनेंगे? अब जैसे हमारे यहाँ पे जो स्कीम चल रही हैं, एक विश्वकर्मा स्कीम चल रही है, वो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट के ज़रिए चल रही है। हमारा डिपार्टमेंट भी यहाँ पे स्किल डेवलपमेंट की प्रोग्राम चलाता है।
और इसके अलावा जो जैसे कि भी यहाँ पर आपने देखा हमारे बीच में एक दिव्यांग महिला हैं जिन्होंने अपना बुटीक स्टार्ट किया है, तो वो बुटीक स्टार्ट करने के लिए जो बैंक से लोन मिलता है, हमारा डिपार्टमेंट उसमें भी इनकी मदद करने की कोशिश करता है, बैंक्स के ज़रिए हो या किसी और माध्यम से, SC/ST कॉरपोरेशन के माध्यम से भी कोई अगर उनकी कोई हम सहायता कर सकते हैं, लाइजन के ज़रिए या डायरेक्टली जैसे भी हो सकता है, ताकि अब वो निर्भरता से उठ के अपने आत्मनिर्भरता की ओर बढ़े। तो यही आज का जो हमारा गोल है और जो हमारा आज का स्लोगन है जो यूनाइटेड नेशंस ने दिया है, वो भी यही कहता है कि हमने इनके लिए दूसरे द्वार खोलने हैं, इनके अपने आत्मनिर्भरता के द्वार खोलने की आज कोशिश कर रहे हैं। थैंक यू सर। थैंक यू। डिसेबल डे, उनका भी मैं तहे दिल से सोशल वेलफेयर का डिपार्टमेंट का मैं शुक्रिया करता हूँ। राहुल, अभी जो ऑफिसर है वो बता रहे थे कि आपके बारे में कि आपने MA की हुई है। जी सर, मैंने हिंदी में MA की हुई है, तो अभी मैं फ्री बैठा हूँ घर पे। रूपनगर ब्लाइंड स्कूल में पढ़ा हूँ मैं, तो मैं वहाँ पे मैंने 12th पास की थी। उसके बाद मैं चला गया था पंजाब, फिरोजपुर से RIT कॉलेज से मैंने BA की है और पंजाब यूनिवर्सिटी से BA और MA की है। अब मैं सोच रहा हूँ कि B.Ed करूँ, तो और मुझे कोई सपोर्ट नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से, और कोई गवर्नमेंट नहीं कर रही है और घर वाले भी थोड़े गरीब हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट से कि मेरी सपोर्ट किया जाए और मुझे B.Ed करवाया जाए और मेरी जो जॉब है लगनी चाहिए। मैं सोच रहा हूँ कि फ़िलहाल तो प्राइवेट है, प्राइवेट लगनी चाहिए, लेकिन प्राइवेट सरकार ना कोई ध्यान देती है। जैसे कोई भी सरकार हो, BJP हो, कांग्रेस हो, तो मैं चाहता हूँ कि DC साहब से चाहता हूँ कि रिक्वेस्ट चाहता हूँ कि ये हमारी जो प्राइवेट जॉब है कहीं प्राइवेट एडजस्ट किया जाए। अगर मैं तो पहले फ़िलहाल तो मैं सरकारी जाता हूँ, अगर सरकारी नहीं तो प्राइवेट कहीं एडजस्ट किया जाए, क्योंकि मैं घर से बहुत गरीब हूँ। मेरे पापा दिहाड़ी का काम करते हैं, मम्मा और छोटी बहन है और मैं घर पे अकेला हूँ। राहुल, अपने सफ़र के बारे में बताएंगे कि कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। हालांकि आप हमें डिसेबल नहीं लगता है, क्योंकि आपने MA तक किया है। यहाँ पर जो बिल्कुल सही है वो MA तक नहीं पढ़ पाते हैं, तो फिर कितना मुश्किल सफ़र था ये सारी चीज़ें के? सर ये मतलब कि अपने पे डिपेंड करता है कि मुश्किल है, क्या चीज़ मुश्किल नहीं है। थोड़ा मतलब कि मन को थोड़ा मतलब कि अपने पे डिपेंड करता है कि जो अगर पढ़ना चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है। जैसे हमारे लड़के कुछ लड़के हैं कंप्यूटर चलाते हैं। मैं अभी सीखने के लिए देहरादून जाऊँगा, NIVH, वहाँ पे हमारा इंटरनेशनल स्कूल है, तो वहाँ पे उधर मैं अभी कोर्स करूँगा कंप्यूटर का। वैसे हमारे लड़के कंप्यूटर भी चलाते हैं और फ़ोन भी चलाते हैं ऑटो TTS के द्वारा, और LP डाल के उसके थ्रू हमारी हेल्प लेते हैं, जो मतलब की होती है कंप्यूटर की, तो उसके थ्रू चलाते हैं। और हर डिपार्टमेंट में हमारे लड़के लगे हुए हैं, टीचर, बैंक में, और क्या कहते हैं PO लगे हैं, कोई क्लर्क लगा है, जम्मू में कठुआ में भी लगे हुए हैं। तो मैं ये कहता हूँ, और पूछो सर जो। राहुल, एक और सवाल है कि आपने MA तक की है, MA तक पढ़ाई की है, तो शुरुआती पढ़ाई जो है आपने कहाँ कौन से स्कूल से की थी? सर मैं रूपनगर ब्लाइंड स्कूल जहाँ पे किया था, छोटा था मैं, बिल्कुल 13 साल का था जी। मुझे एक सर थे ओमराज, उन्होंने भेजा था। मैं बहुत रोता था उस समय। मैं कहता था कि मैं मम्मा के पास रहना है, मैंने घर नहीं जाना है, घर ही जाना, मैंने पढ़ना ही नहीं है। तो वहाँ पे गया, वहाँ पे ब्रेल लिपि सीखी, तो ब्रेल लिपि से मैंने थोड़ा बहुत किया, और उसके बाद रिकॉर्डिंग, जैसे सिलेबस रिकॉर्ड कराया जाता है तो उसको हम सुन के याद करते हैं। जो जैसे सब्सक्राइबर मिलता है, हेल्पर मिलता है, उसके थ्रू मतलब कि सुन के हम पढ़ते हैं। तो उसके थ्रू जैसे पेपर होता है हमारा, वो एक सब्सक्राइबर होता है, एक क्लास नीचे होता है। जैसे 12th क्लास का मेरा पेपर होगा और 11th क्लास का मुझे राइटर मिलेगा। वो पूछेगा भैया ये क्वेश्चन आया, ये आंसर बताओ, कौन सा आपको आंसर आता है। अगर आएगा तो हम बता देंगे, अगर नहीं आता है तो हम रहने देंगे। आप कितने % डिसेबल्ड है? सर मैं 80% डिसेबल्ड हूँ, तो 20% मुझे दिखता है, लेकिन इतना नहीं दिखता है। लेकिन जो जैसे ही मेरा कार्ड बना था, तो डॉक्टर साहब ने उस समय लिख दिया था कि 80% ब्लाइंड है, लेकिन इतना नहीं दिखता, मुझे थोड़ा बहुत ही दिखता है जी। और अगर बात करें कि उसके बाद आपने ग्रेजुएशन भी की जी। ग्रेजुएशन कहाँ से किया आपने? सर मैं पंजाब से किया है, पंजाब से चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। राहुल, एक सवाल रहेगा कि जैसे जो लोग हैं जिन्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, वो आशा छोड़ देते हैं, उनके अंदर निराशा आ जाती है, वो जितने भी एलिजिबल जो हमारे दिव्यांग जन में ऑलमोस्ट सबको वो मिल रही है। अगर किसी का कोई UDID कार्ड बनने में कोई दिक्कत आ रही है, या अगर किसी का डोमिसाइल नहीं है, तो हम डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर उसमें भी उनकी पूरी मदद करते हैं। आज हमने एक हेल्प डेस्क भी बनाया है कि जिसका कोई UDID कार्ड नहीं बना है, उनकी डिटेल लेके हम हेल्थ डिपार्टमेंट से कॉन्टैक्ट करके जैसे जल्दी से जल्द एक कैंप करा के उनका UDID कार्ड भी बनाएंगे, ताकि उनको पेंशन भी मिले। अगर किसी ने स्कूटी के लिए अप्लाई करना है, उसको वो भी मिले। अगर कोई
दिव्यांगजन अगर कोई लोन लेना चाहता है सरकार से, हम उनकी उसमें भी सहायता करते हैं, और कोई लेना चाहता है उनकी भी करेंगे, ताकि जो लाइन डिपार्टमेंट है उनसे कॉन्टैक्ट करके उनकी मदद की जाए। थैंक यू।